हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मॉडल सेट 2। सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गया था। आज देखेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन। सेक्शन सी की क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। लिखा है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन for an excursion party. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many areas can the excursion party be chosen? इसमें क्वेश्चन को पहले समझोगे, उसके बाद सॉल्यूशन। क्वेश्चन में है कि टोटल स्टूडेंट 25 है। एक्सकर्जन पार्टी कहने का मतलब है कि शैक्षिक भ्रमण के लिए लोग घूमने जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग। उसमें से 25 में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो 10 स्टूडेंट कैसा सिलेक्ट होगा? उसमें से दो पॉसिबिलिटीज है कि 3 स्टूडेंट ऐसा है, 3 स्टूडेंट कि अगर यदि वो पार्टी में जाएगा तो तीनों, और नहीं तो फिर तीनों नहीं जाएगा। यानी यहाँ कहने का मीनिंग है कि 3 स्टूडेंट एक साथ ज्वाइन करेगा, या नहीं तो फिर 3 डू नॉट ज्वाइन। जाएगा तो तीनों जाएगा एक साथ, और नहीं तो तीनों नहीं जाएगा, ये कहना है। तो इसका सॉल्यूशन देखोगे क्या है। सो देखो सॉल्यूशन, देखो 15 का कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट गो फॉर एक्सकर्जन पार्टी 10, जो भी समझाए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज बन रहा था कि 3 स्टूडेंट जाएगा तो एक साथ, और नहीं जाएगा तो तीनों नहीं जाएगा। तो पहला है कि 3 स्टूडेंट ज्वाइन पार्टी, 3 स्टूडेंट ज्वाइन करता है पार्टी। कितना? 25 में से 3 को बचेगा कितना? 22। और तीनों जा रहा है एक साथ, तो वहाँ कितना हो जाएगा? 10 में 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा। तो 22C7। देखो NCR का एक फार्मूला होता है, बगल में लिखा हुआ है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। उसी पर इसको बैठा दिए। फैक्टोरियल 22 हो गया, फैक्टोरियल 22 माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7। अब क्या किए? फैक्टोरियल 22, और 22 में 7 चल जाएगा तो 15, फैक्टोरियल 7 रहने दिए। अब फैक्टोरियल का तोड़ने का तरीका सीखा होगा, जो नहीं सीखा है वो समझो। जिसे फैक्टोरियल 22 है तो 22 से स्टार्ट करो और 1 तक लास्ट कर जाओ, एक रूल है ये। और नहीं तो देखो नीचे फैक्टोरियल 15 है तो 22 से स्टार्ट करो और 15 जिस टाइम आएगा उस टाइम रुक जाना और फैक्टोरियल लगा देना। तो वही काम यहाँ किया गया है। 22 से लेकर के 15 तक यहाँ लिख दिया, नीचे 15 था रहने दिए। अब 7 को फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 7 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई कर दिया गया। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल हो गया, और ये सब में जो कैंसिल हुआ सो यहाँ कैंसिल कर दिया गया, और यहाँ लिख दिया गया है फ्रेश करके। फ्रेश करके कितना लिखा गया है? फ्रेश करके लिखा गया है, देखो इधर 22 इंटू 19 6 4 इंटू 17, और ये सब को गुना कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 170 544। चलो ये कब था? जब 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन किया था तब। अब 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है, तब का क्या है कंडीशन? इधर देखो, जब 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है तब का सॉल्यूशन क्या है? 3 स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन पार्टी, तो 22 अब नहीं ज्वाइन कर रहा है तो वो 7 गो था, तब यहाँ बढ़ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10। तो फिर वही फार्मूला पर इसको बैठा दिया गया है, इसका सॉल्यूशन कर दिया गया। फिर वैसा ही इसका नेक्स्ट पेज में देखो सॉल्यूशन है। फिर सॉल्यूशन है, देखो इसका 22 से लेकर के 12 तक, क्योंकि यहाँ 12 था फैक्टोरियल बचा हुआ नीचे, और फिर 10 को जो ओपन कर दिए तो 1 तक पहुँच गए। जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया गया, अब जो बच गया सो यहाँ लिख दिया गया है, और ये सबको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो टोटल कितना हो गया? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एवेज
जो पहले 3 गो ज्वाइन किया था सो, और जो ज्वाइन नहीं किया सो, दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया आंसर इसका। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि ये दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका सम। तो ये सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये एपी में है या जीपी में है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एपी में है या जीपी में। तो एस एन बराबर लिख दिए, एस एन का मतलब सम, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। तब यहाँ या तो ना ये एपी में है ना ही जीपी में है। एपी में चेक कैसे करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और जीपी को चेक करते हैं कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो 88 में 8 जाएगा तो 80 बचेगा, और फिर 888 में 8 जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो ना एपी में नहीं हुआ। अब अगर इसका कॉमन रेशियो निकालना चाहते हैं तो देख सकते हैं 88/8, तो ये 11 बार में कट रहा है। अब अगला टर्म, तीसरा टर्म है 88888, तो इसको जो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आ जा रहा है, तो कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है। तो ना तो ये सीरीज एपी में है ना ही जीपी में है। तो अब एक काम करते हैं कि 8 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ 8 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर से देखें कि अब ये ना फिर एपी में आया ना ही जीपी में आया। फिर इसमें अगर 9 डिवाइड कर दिए और 9 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 डिवाइड किया तो 9 मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। ये 99 + 999 + 999। तो फिर से ना ये सीरीज एपी में हुआ ना ही जीपी में हुआ। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 = 9, और ये 99 को लिख सकते हैं 10 के x² - 1। ऐसे करके समझो कि ए 9 था प्लस 99 था प्लस 999 था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं। हम लोग ये सीरीज ला रहे हैं, या तो एपी में आ जाएगा या फिर जीपी में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 100 - 1 99 बच जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। अब इसको 10 - 1 रहने दिए, प्लस ये 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का x² - 1, प्लस इसको लिख सकते हैं 10 का क्यू -1। 10 का क्यू करेंगे तो 1000 आ जाएगा -1। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। वही तरीका यहाँ लिखे हैं, देखोगे 10 - 1 + 10 x² - 1 + 10 q - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या किए, अब देखो यहाँ समझा देते हैं। इसको एक साथ रखें, 10 + 10 का x² + 10 का क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? प्लस ये -1 ये -1 ये भी -1, तो क्या किए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये आ गया, ये सीरीज आ गया जीपी में। यहाँ ध्यान दो, ये सीरीज जो आ गया सो आ गया जीपी में। 10 + 10 x² + 10 q प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, माइनस कॉमन ले लिए थे, तो 1 + 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। इसका अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, नेक्स्ट पेज में देखो 8 / 9 रहने दिए। ये फिर से एक बार यहाँ लिखें 10 + 10 x² + 10 q प्लस डॉट डॉट। देखो ये जो 1 1 1 लिखे थे हम लोग यहाँ पर 1 1 1, तो ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दिए n। जैसे 1 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, जुड़ते जुड़ते कहाँ तक पहुँचेंगे, n तक पहुँचेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ n टर्म लिख दिया गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 10 + 10 x² + 10 q प्लस डॉट डॉट बचा। हियर यहाँ पहला टर्म हो गया ये बराबर 10, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 10xy / 10 कट करके कितना आया 10 आया। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन रेशियो r = 10। तो जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ये इंटू r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। ये तो n का ये n था, तो a की जगह पर 10 बैठा दिए, r की जगह पर भी वैल्यू आया था 10, तो 10 बैठा दिए -1, तो फिर r - 1 10 - 1 ये n रहने दिए।
10 रहने दिए, 10 के पावर -n रहने दिए -1, 10 में 1 चल गया 9 और ये -n, ये हो गया इसका आंसर। चाहते हो तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y + 1 = 0 that has equal intercept on the axis। इसका मतलब समझोगे पहले यहाँ देखो, वो पेज में हम बगल से समझाते जा रहे हैं। दो लाइन है और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ देखो, एक का दिया हुआ है 4x + 7y - 3 = 0, ये इस लाइन का है, और एक इस लाइन का है 2x - 3y + 1 = 0, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड, और ये दोनों इक्वेशन से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों का x और y का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब जो सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा पासिंग थ्रू पॉइंट लाइन का, और लिख रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कट किया है। तो आगे इसका नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एक इक्वेशन को मान लिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट, इक्वेशन मान लिए, एक को फर्स्ट मान लिए, एक को सेकेंड मान लिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ये दोनों इक्वेशन से हम लोग को फाइंड करना है x और y का वैल्यू, ये सबको जानता होगा। आगे देखते हम सॉल्व कर दिए हैं। देखो क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, ये 12x + 21y 9, 14x - 21y - 7, ये प्लस माइनस में था, कैंसिल हो गया, 12 और 14 26x, 9 में 7 गया तो 2 बचा, तो x बराबर 2/26, ये 13 बार में कट गया, तो x का वैल्यू ये आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में बैठा दिए, तो इक्वेशन 1 था 4x + 7y = 3, 4 का 4 रहने दिए, x का वैल्यू बैठा दिए 1/13 + 7y = 3, हम लोग का y निकाल रहे हैं तो 7y, y वाला टर्म अपने तरफ रख लिए, तो ये 3, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, तो 4/13। अब इसका एलसीएम ले लिए, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं यहाँ, तो 7y = एलसीएम आ गया 13, ये गया 39 - 4 / 13, 39 में 4 गया तो 35 बचा, बटा में 13। अब जब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये 5 बार में कट गया, 7 बचे 35, तो बचा क्या, y बराबर बच गया 5/13। तब x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। क्या आ गया x और y का वैल्यू, यहाँ देखो, x = 1/13 आ गया है और y = 5/13। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वल इंटरसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये बराबर b लिख सकते हैं, b बराबर ये, इंटरसेप्ट को डिवाइड करते हैं ये और b से। यहाँ देखो फिगर में, ये है तेरा ये और ये है तेरा b इक्वल, और ये हो गया पासिंग थ्रू पॉइंट, वहाँ लिखा था इंटरसेक्शन लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो कहलाएगा पासिंग थ्रू पॉइंट। तो ये लाइन है ये भी जो पास कर रहा है, P पॉइंट नाम दे दिए, तो 1/13 5/13 जो हम लोग वैल्यू लाए थे, ये वाला वैल्यू। अभी यहाँ इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला इक्वेशन लगेगा, तो इक्वेशन ऑफ ये लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ये लाइन क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ x/a + y/b = 1, तो यहाँ से a बराबर b लिखो या b बराबर ये लिखो, बात बराबर है। नेक्स्ट पेज पलटते हैं। देखो, तो x/a + y/b था, तो a बराबर b भी लिख सकते हैं और b बराबर ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए = 1। एलसीएम ले लिए ये, तो x + y = 1, x + y = ये, इसको मान लिया इक्वेशन 3। यहाँ लिखे सिंस
द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 1/13, 5/13, देन सेटिस्फाई इक्वेशन 3। मतलब लाइन पास कर रहा था जो पॉइंट निकाले थे उससे, तो ये लाइन का इक्वेशन आया इंटरसेप्ट वाला, तो इस पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर 1/13 बैठा दो और y के जगह पर 5/13। तो x के जगह पर 1/13 और y की जगह पर 5/13 बराबर ये 13 एलसीएम ले लिए, तो बचा क्या 1 + 5। 1 + 5 बराबर 6/13 बराबर ये। तो यहाँ से ये का वैल्यू क्या आ गया 6/13। देख लो ये बराबर 6/13। अब ये का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में बैठा दूँ तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगा लाइन का, जो लाइन चाहिए हम लोग का। तो क्या हो गया देखो यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट x + y बराबर ये, तो x + y = 6/13। अब ये 13 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लाइन निकल गया इक्वेशन। इसको समझ में आ गया। ये जो नहीं समझा है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो ये हम समझा दे रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन पढ़ा होगा x/a + y/b = 1, जहाँ ये क्या होता है x इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है x इंटरसेप्ट, और b होता है y इंटरसेप्ट। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड द इक्वेशन of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x + y = 16। इसमें इक्वेशन निकालना है सर्कल का जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका जो सेंटर है सो ये लाइन पर है 4x + y = 16। इसका सॉल्यूशन देखो अभी जो 18 नंबर क्वेश्चन था उसमें एक हम लोग पढ़े होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले समझा लेते हैं इधर, उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या होता था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन होता था सर्कल का, जहाँ सेंटर लिखते थे हम लोग -g, -f। ये होता था जनरल इक्वेशन जब रहता था तो ये होता था सेंटर। क्लियर। तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अभी देखोगे यहाँ तो लिख देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अभी जो समझाएं लिख करके वो चीज़ है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 1, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 4, 1 पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। जब सर्कल पर कहीं ऐसे होगा 4, 1 और कहीं एक पॉइंट और होगा, एक 4, 1 था और एक और कौन है 6, 5, तो कहीं होगा ये 6, 5 सर्कल में, तो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 4 बैठा दो और y की जगह पर 1 बैठा दो, तो ये 4 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। x की जगह पर 4 बैठाना है तो 8g आ गया, और y की जगह पर 1 बैठना है तो 2f, c का c रहा = 0। 8g + 2f 16 और 1 17, इधर कर दिए तो हो गया -17, प्लस c रहने दिए, इक्वेशन 2 मान लिए। फिर अगेन पासिंग थ्रू पॉइंट अगर 6, 5 से, तो अगर ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा y। अब x के जगह पर बैठा दो 6, तो ये हो गया 6 के x² 36 और 5 के x² 25। x की जगह पर 6 बैठाना है तो 12g, और x की जगह पर नहीं y की जगह पर 5 बैठाना है तो 10f + c = 0। 12g + 10, 5 + c 36 और 25 61, इधर चल गया तो हो गया -61। अब इसको मान लिया इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को घटा दो, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ घटाना, राइट वाला राइट तरफ घटाना। तो इक्वेशन 3 में क्या है, लेफ्ट में
12g प्लस 10f प्लस सी लिख दिए, 12g प्लस 10f प्लस सी माइनस 8g प्लस 2f प्लस सी लिख दिए। अब थर्ड में इधर राइट साइड में -61 माइनस, और इसको हटाना है तो ये हो गया माइनस रहने दिए और -70। अब यहाँ देखो 12g में 8g चल गया तो 4g बचा, 4g का जमाना चल रहा भाई लोग। 10f में 2f चल गया तो कितना बचा 8f प्लस, और ये माइनस सी, ये माइनस प्लस माइनस होगा नहीं तो सी और सी कट गया, ये -61 माइनस माइनस प्लस 70। यहाँ से 4 कॉमा ले लिया गया है, देखोगे यहाँ से क्या कर दिया गया है 4 कॉमा ले लिया गया है 4, तो बचा क्या g प्लस 2f और -61 प्लस 17 बचेगा 44, 11 बार में कट भी गया है तो बचा क्या g प्लस 2f इक्वल टू -11, इक्वेशन 4। फिर आगे फिर है, अब समझना कि गिवन इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन था क्वेश्चन में, देखो पढ़ के 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पासिंग थ्रू जनरल सेंटर ऑफ सर्कल। तो अभी बताइए हम कि जनरल इक्वेशन जब रहता है तो उसका सेंटर क्या होता है -g और -f। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का क्वेश्चन में, तो ये हो गया सेंटर, सेंटर पर अप्लाई किया है तो इस सेंटर का जो इक्वेशन दिया उसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो वही चीज़ यहाँ है -g -f। तो इक्वेशन क्या दिया था क्वेश्चन में इक्वेशन था, देख लेते हैं एक बार क्या अच्छी था क्वेश्चन का इक्वेशन। हाँ, जहाँ x होगा वहाँ -g बैठा दिया और जहाँ y होगा -f। यहाँ देखो इक्वेशन था दिया हुआ 4x प्लस वाई बराबर 16, तो x की जगह पर -g तो ये हो गया -4g, y की जगह पर -f तो ये हो गया -f, 16 का 16 है। अभी आ गया इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब हम लोग को इक्वेशन 4 और 5 से g और f का वैल्यू फाइंड करना है। जब g और f का वैल्यू निकल जाएगा तो ये वैल्यू इक्वेशन या तो बैठा दो थर्ड में बैठा देंगे या 2 में बैठा देंगे तो c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो g प्लस 2f बराबर -12 -4g -f बराबर 16। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, यहाँ 2 से। देखो यहाँ हो गया g प्लस 2f -11 वही रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8g -2f और ये 16 और 2 गुना कर दिया तो 32 आ गया। ये प्लस माइनस में पहले से था, कट गया, बचा कितना -7g और इधर कितना बचा 21, ये 3 बार में कट गया तो g बराबर कितना -3, ये माइनस था इधर। अब g का वैल्यू आ गया, इक्वेशन में बैठा दो 4 में या 5 में, तो यहाँ 4 में बैठाया गया है तो g प्लस 2f बराबर -11, तो g का वैल्यू -3 प्लस 2f बराबर -11, तो 2f रहने दिए -11, ये -3 था तो इधर कर दिए हो गया ये +3, तो 2f बराबर -8, ये 4 बार में कट गया तो f बराबर कितना आ गया -4। अब g का वैल्यू और f का वैल्यू बैठा दिए इक्वेशन थर्ड में, जब इक्वेशन थर्ड में बैठा दिए तो आ गया ये किसका वैल्यू c का, इक्वेशन थर्ड ये था, g का वैल्यू बैठा दिए, यहाँ f का वैल्यू बैठा दिए और इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया c बराबर कितना 15। अब हम लोग के पास वैल्यू आ गया 3 ठो, किसका किसका आ गया g बराबर -3, आ गया f बराबर -4 और c बराबर कितना आ गया 15। अब ये वाला जो इक्वेशन लिखे थे सर्कल का उसमें बैठा दो, कैलकुलेशन आ जाएगा सर्कल का फाइनल इक्वेशन। इसको भी बैठा दिया गया है, देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, इधर बैठा दिए, देखो इधर फ्रॉम पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ एफ जी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दिए, 2g रहा, 2 का 2 और g की जगह पर -3 और f की जगह पर -4, c की जगह पर 15। सॉल्व कर दिए, ये आ गया इक्वेशन किसका, सर्कल का। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर। ए और बी दो इवेंट दिया हुआ है, जहाँ पी ए बराबर दिया है 0.42, पी बी बराबर दिया है 0.48 और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.16। हम लोग को वैल्यू क्या क्या निकालना है, पी नॉट ए और पी नॉट बी और पी ए और बी, और का मतलब यूनियन होता है, ये पी ए यूनियन बी का होल डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसको देखोगे, इसका सॉल्यूशन हम बना के दिखाते हैं। देखोगे कितना दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू दिया है 19 नंबर में कितना, 0.42। पी बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.48 एंड एक और वैल्यू दिया है पी ए एंड बी बराबर दिया है 0.16। हम यहाँ समझा देते हैं, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए। पी ए और बी का मतलब होता है, पी और का मतलब यूनियन लगाना, ये यूनियन बी, और ये एंड बी रहता है तो इसका मतलब पी ये इंटरसेक्शन बी होता है। तो हम लोग को पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन में पूछा है ये पी प्रोबेबिलिटी नॉट ये, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ये डैश, नॉट को डिनोट करते हैं हम लोग डैश से। तो डैश निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो। इसको याद नहीं है, देखो यहाँ लिख देते हैं, जैसे इससे पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकालता होगा प्रोबेबिलिटी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो वही है, जहाँ ई है वहाँ यहाँ ये दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का वैल्यू 0.48। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो क्या आ जाएगा 0.58। ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा का आंसर देखोगे, दूसरा में है प्रोबेबिलिटी नॉट बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी बी डैश पूछ रहा है, फिर वही कहानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा वर्ग। तो 1 माइनस बी का दिया हुआ है 0.48, 0.48 तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.52। अब थर्ड नंबर, थर्ड में है कि प्रोबेबिलिटी ए और बी। अभी अभी बताएं कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये यूनियन बी। अब जो ये यूनियन बी का फार्मूला नहीं जानता है तो यहीं हम लिख देते हैं, देखो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.42 प्लस पी बी का वैल्यू दिया है 0.48 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.16। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.90 माइनस 0.16 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.74। ये आ गया थर्ड का आंसर। अब ये वो दो ठो और बच रहा है, उसको देखो। फोर्थ नंबर में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल डैश। इसका क्या होता है फार्मूला, जो नहीं जानता है सो भी देखोगे फार्मूला क्या होता है। सो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, जैसे डैश होता था तो डैश यहाँ हट जाता था, उसी प्रकार से ये तो 1 माइनस ये यूनियन बी का वैल्यू कितना है 0.74 लाइन। अब इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 0.26। इसी प्रकार से 5 नंबर है। 5 में क्या है प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना था 0.16, घटा दो तो 0.84, ये हो गया आंसर। और ये मॉडल सेट 3 समाप्त होता है यहीं पर। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के पास। जय हिंद।